नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से और बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आज शनिवार है और मैं आपको अपनी भक्ति के बारे में कुछ थोड़ी प्रेरणा देता हूँ कि भक्ति कैसे होती है और कैसे भक्ति का क्या स्वरूप है। दोस्तों, भक्ति बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। जब भक्ति में परीक्षाएं होती हैं तो बहुत उन परीक्षाओं को कोई पार कर सकता है, नहीं तो कुछ ऐसे भी होते हैं आत्महत्या कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वो उनकी परीक्षा होती है। तो जब बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती है तो पार नहीं होती तो वो ऐसे ही। और भक्ति में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वही परीक्षा होती है। लड़ाई क्रोध को कंट्रोल करने के लिए भगवान परीक्षा लेता है, तो अपने क्रोध को शांत करना होता है और उसको सीखना। और इंडिकेटर होता है वो भगवान के द्वारा कि अपने क्रोध को शांत करो। और क्रोध किसी का नहीं, अपना ही नुकसान करता है। वो दूसरों का कोई नुकसान नहीं करेगा, वो आप खुद का ही करता है। और क्रोध उत्पन्न ही नुकसान करने के लिए होता है। और आज तक आप सबने देखा भी होगा, जब भी गुस्सा क्रोध से कुछ आप अनजाने में कर बैठते हो तो उसमें नुकसान होता होगा। दोनों साइडों से होता है, या आपका ज़्यादा तो क्रोध करने का होता है। तो मेरी यही आपको संदेश है कि आप क्रोध कम कीजिएगा। ये क्रोध का ज़माना, क्योंकि माया इसमें क्रोध लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ चुके हैं अब देश में। तो मैं चाहता हूँ कि लड़ाई झगड़े ना ही हों और प्रेम से दुनिया रहे, तो अच्छी बात है। आप जब भक्ति में जाओगे तो आपको प्रेम, दया, क्षमा और शांति आपके अंदर अपने आप ही विद्यमान हो जाएगी। और आपके हृदय में प्रेम, सब गुण और ज्ञान बिना शास्त्र पढ़े उत्पन्न हो सकता है। और भक्ति की यही पहचान है। जब भक्ति आपने लास्ट चरण पे पहुंचती है तो हृदय आपका बहुत कोमल हो जाता है। आपको किसी जीव पे दया आएगी, और कोई किसी की परेशानी और कोई भी परेशान होगा तो आपको उसके ऊपर बहुत दया आएगी। आप उसको सोचोगे आप कि मैं इसकी भला करूं। तो भक्ति के बहुत कठिन भी है और बहुत, जब सत्य का पहचान हो जाती है तो सब गुण अपने अंदर ही विद्यमान होते हैं, सब कुछ अपने अंदर ही दिखना शुरू हो जाता है। और आगे पीछे दौड़ने और किसी को भ्रम में डालने की कोई, इसमें मैं कहता हूँ कि अपक्षता नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें अपने अंदर हैं। उस प्रभु ने डाला है, गंगा जमुना सरस्वती हमारे अंदर ही है। तो हमें तीर्थों में और गंगा जमुना में नहाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप सब परीक्षाओं को पार कर लोगे तो आपको सब नॉलेज ज्ञान हो जाएगा। और तो मैं आपको इतना समझा नहीं सकता कि मुझे ये सब दिखता है। और उस टाइम जब आपको भगवान की प्राप्ति होगी तो आप फूट फूट के रोओगे, क्योंकि इतना प्रेम है उनके हृदय में कि आप जान ना पाओगे। उसकी तारीफ़ करना मेरे पास बहुत कम है, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है।
तो मैं कहता हूँ कि भक्ति में बहुत शक्ति है, और जब भक्ति का फल मिलता है तो उसको खाने में बहुत आनंद आता है। वो आंतरिक आनंद होता है, आंतरिक आत्मा का आनंद होता है, और आत्मा और परमात्मा से मिलन होता है जब, तो फिर बाकी कुछ नहीं रहता, क्योंकि वही मोक्ष का द्वार होता है। वहीं जहाँ से आप हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, जहाँ जब उससे मिलती है तो आपके भाव इतने पावरफुल और प्रकट होते हैं कि आपके आंसू और रोना आपसे नहीं रुकेगा। आप नहीं तो ऐसे बिना दर्द के कोई बच्चा भी भूख लगती है तो रोता है। तो ऐसा है कि बहुत भक्ति में बहुत प्रेम छुपा है। जब भक्ति पूरी हो जाती है, परीक्षाएं पूरी हो जाती है, तो फिर उसका आनंद ही कुछ और हो जाता है। जय गुरुदेव, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय शनिदेव भगवान। प्रापरी पुरोसा शनिचराय नमो नमः, प्रापरी पुरोसा शनिचराय नमो नमः, प्रापरी पुरोसा शनिचराय नमो नमः। जय श्री राम।